चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चित्रकूट में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक हो सकती है। जहां एक बड़ी खबर ये, इसे लेकर सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सरकार यहां राम वन गमन पथ भी बना रही है और इस कार्य में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संस्कृति विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। चित्रकूट में होने वाली कैबिनेट बैठक में राम वन गमन पथ को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके पहले 14 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति को महाकाल की नगरी उज्जैन में भी कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने संभागीय समीक्षा के साथ ही कैबिनेट की बैठक अलग अलग स्थान पर करने के निर्देश दिए। पहली जो औपचारिक कैबिनेट बैठक है उज्जैन में प्रस्तावित थी, लेकिन फिर जबलपुर में की गई। अब जो जबलपुर की पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक उज्जैन में करने का सुझाव भी है। उज्जैन में होने वाली ये बैठक प्रस्तावित है और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये एक और बैठक जो कि चित्रकूट में हो सकती है। चित्रकूट में राम ने वनवास के 11 साल बिताए थे, तो मोहन कैबिनेट की ये बड़ी बैठक प्रदेश की जनता को विकास की नई सौगात संभाग वाइज बैठक करने का ये ऐलान किया गया था। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, ये कहा जा रहा था कि जबलपुर के बाद उज्जैन में बैठक होने वाली है। अब चित्रकूट का भी नंबर सामने आ रहा है, तो क्या पहले उज्जैन में होगी उसके बाद चित्रकूट में होगी, क्या कुछ जानकारी सर? देखिए 14 तारीख को तो उज्जैन में होना है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरिद्वार से सीधे उज्जैन ही पहुंचने वाले हैं और रात्रि विश्राम भी करेंगे। रात्रि विश्राम करने के पीछे वजह भी यह है कि तैयारियों का एक तरह से जायजा लेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति काल गणना का केंद्र है उज्जैन और भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरातन संस्कृति, परंपराओं पर डॉक्टर मोहन यादव काम भी बहुत कर रहे हैं। और मकर संक्रांति के दिन वह पूजा करना, वह कैबिनेट करना, उससे कई तरह के मैसेज भी जाएंगे और मुझे लगता है कुछ बड़े निर्णय देखने को मिलेंगे इस कैबिनेट के दौरान। और ये भी खबरें हैं कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री सतना पहुंच रहे हैं और सतना में ही चित्रकूट आता है और मुझे लगता है उससे पहले सतना का एक दौरा होगा, फिर कैबिनेट भी वहां होने की बात कही जा रही है और उसके बाद चंबल ग्वालियर में होगी। तो सभी स्थानों पर जितने भी क्षेत्र है, सभी स्थानों पर कैबिनेट करने का निर्णय लिया है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने। और इसके पीछे वजह भी है कि स्थानीय स्तर पर जब बैठक होती है तो अफसरों के बीच में एक बड़ा मैसेज जाता है और ये समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की नई सरकार किस लाइन पर काम कर रही है। हमने देखा इस बीच में कई तरह के बड़े मैसेज भी उन्होंने दिए, एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ धर्म की नगरी महाकाल में, उसके बाद फिर राम की नगरी चित्रकूट में और फिर चंबल ग्वालियर की तरफ भी ये कैबिनेट बढ़ती दिखाई देगी। मैसेज बहुत सारे हैं डॉक्टर मोहन यादव के, मकसद एक ही है कि जनता के बीच एक बड़ा मैसेज जाए कि सरकार जनता की है, जनता के लिए काम करती है। और अफसरों को भी ताकीद किया, कल आपने देखा होगा रीवा से एक बड़ा मैसेज वहां से भी देने का प्रयास किया है कि अफसर ऐसी कोई बात ना करे जो जनता के हित में ना हो। तो बड़ी खबर है इस वक्त और 14 तारीख को कैबिनेट उज्जैन में होगी, उसके बाद चित्रकूट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो 14 तारीख को उज्जैन में होगी और उसके बाद फिर चित्रकूट का नंबर आता है और निश्चित तौर पर महाकाल की नगरी उज्जैन में और उसके बाद राम की नगरी चित्रकूट में भी जो है ये बैठक होगी। ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं लगातार, जो एक के बाद एक बड़े फैसले मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जा रहे हैं और साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश भी है।